बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो है मईशत के अंदर बेहतरी के आसार। कुछ अर्सा पहले जो है ना, मैंने 2-3 वीलाग किए थे जिसके अंदर मैंने इकानमी के हवाले से ये कहा था कि पाकिस्तान की इकानमी जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि बेहतरी की तरफ जो है ना वो जा रही है। कि जिस वक्त आपको याद है सऊदी अरब, चीन और UAE से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मुआहदे हो रहे थे, तो उसके बाद जो कुछ दोस्त हैं हमारे, दो तरह के दोस्त हैं। एक ने तो जो दोनों तरह के दोस्तों ने तनकीद की, लेकिन तनकीद का जो पहलू जो थे ना, जो या जो तनकीद की तर्ज थी, तर्ज तनकीद वो बड़ी मुख्तलिफ थी। एक जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने तो बड़े तंजन जो है ना वो कहा कि ले जी शाह साहब, वो जो आप पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करा रहे थे, अरबों डॉलर पाकिस्तान में ला रहे थे, उनका तो कख पता नहीं है किधर चले गए। दूसरी किस्म जो दोस्त थे और वो उन्होंने भी तनकीद की, लेकिन वो तनकीद जो थी वो उसके अंदर फ़िक्रमंदी थी। उनका कि शाह साहब वो मकसद क्या हुआ, वो जो आप कह रहे थे कि UAE, चीन और सऊदी अरब से जो मुआहदे हो रहे हैं सरमायाकारी के, तो ये वो कहाँ गए। तो बात ये आ जाती है कि अगर कोई कारोबार ज़ाती सतह के ऊपर भी शुरू किया जाता है ना, तो ज़ाहिर है उसकी भी नोक पलक संवारते हुए उसको भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अब वो जो उस वक़्त के थे उनका अल्लाह का शुक्र है कि इब्तदाई नताइज, मैं अब ये ज़रा देखें कि इब्तदाई नताइज जो है ना वो आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहली जो अच्छी खबर है वो ये है कि सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही के अंदर 130 रुकनी वफ़द जो है वो सऊदी अरब से आया है और इब्तदाई तौर के ऊपर 2 अरब डॉलर के जो है सरमायाकारी मुतवक्को है, जबकि 2027 तक 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो सकती है इंशाअल्लाह। और अच्छा, इसी दौरान जबकि सऊदी वफ़द था तो एशियाई तरक्याती बैंक का जो वफ़द है वो भी पाकिस्तान के दौरे के ऊपर था, और ये पाकिस्तान को 3 साल के अंदर 6 अरब 40 करोड़ डॉलर जो है वो देगा। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत अच्छी खबर जो है, और ये इसलिए कि ये मैं बहुत अच्छी खबर इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरे तो चले सरमायाकारी है या कर्ज़ है, लेकिन ये कर्ज़ नहीं है। पहली सहमाही के अंदर जो है जुलाई से सितंबर 2024 तक 39% जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने तरसीलात ज़र जो भेजी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो जुलाई टू सितंबर 2023 की निस्बत 39.92% ज़्यादा हैं। 2.92 अरब डॉलर औसतन महीने के हिसाब से 3 महीनों के अंदर 8 अरब 80 करोड़ डॉलर जो हैं वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजे हैं। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनका मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद का इजहार है, और ये उस दावे की भी मुकम्मल नफ़ी है कि जिसके अंदर कहा जाता था कि जनाब वाला बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है ना वो सिर्फ़ इमरान खान के ऊपर जो है ना वो भरोसा करते हैं, वरना इन चोरों डाकुओं के ऊपर जो है ना वो भरोसा नहीं करते। एक मरतबा, ये 2018 से पहले की बात है, एक मरतबा खान साहब को आप आ जाने दें तो फिर देखिएगा डॉलरों की रेल पर जो है वो क्या होती है। और मुराद सईद साहब की आपको तकरीर याद है ना, 200 अरब डॉलर आएगी तो 100 अरब डॉलर मुंह पे मारेगी। वो 200 अरब डॉलर जो है ना वो कहीं आज तक ना आए हैं, तो ना किसी के मुंह के ऊपर लगे हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव जो है खबर है कि जनाब बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने गुज़श्ता साल की निस्बत 39% जो है वो ज़्यादा जो है वो डॉलर पाकिस्तान में तरसीलात ज़र भेजे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप एक चीज़ देखें कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नई बुलंदियाँ जो हैं को छू कर नए रिकॉर्ड जो है कायम कर रही है, और 100 इंडेक्स जो है 86,000 की जो एक सतह है उसे का हदफ जो है वो अबूर कर रही है, और ये पाकिस्तान की इकानमी के इंतहाई पॉजिटिव जिसे साइन कहते हैं ना वो है। अच्छा, इससे एक तो पाकिस्तान के अंदर जो इकानमी की सूरत हाल है उसके हवाले से पता चलता है कि वो बेहतर हो रही है, और सेकंड इसी वजह से कुछ अर्सा पहले जो बैनुल-अक़वामी जो माशी इदारे हैं जिसमें मूडीज़ है या ब्लूमबर्ग है, उन्होंने पाकिस्तान की 1 दर्जा रेटिंग जो है वो बढ़ा दी थी। ठीक है जी, ये भी एक अच्छी खबर है। इससे पहले चंद दिन पहले आपको सबके इल्म है कि IMF ने 7 अरब डॉलर का जो पैकेज है उसकी मंजूरी दी, और उसके फौरी बाद जो है 1 अरब 2 करोड़ डॉलर जो है उसकी पहली किस्त जो है वो पाकिस्तान को दे दी। तो यहाँ पे ये इसलिए बहुत अच्छी ख़बर मैं इसे भी कहूँगा कि इस हवाले से थोड़ा सा मकसद आप ये देखें कि पाकिस्तान को बने हुए 70 साल हो गए हैं। 70 सालों के अंदर बहुत मकसद बड़ी दफ़ा जो IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान ने लिया होगा, एशियाई तरक्याती बैंक से लिया होगा, लेकिन किसी एक
जगह भी, किसी एक मरतबा भी कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है कि जहां आप ये साबित कर सकें, जहां आपको ये मिल सके कि जनाब पाकिस्तान जब IMF से या किसी एशियाई तरक्याती बैंक से या कहीं से कर्ज ले रहा था तो उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर से ही किसी सियासी जमात ने रोड़े अटकाए हों। तो ये चीज़, हाँ, हिंदुस्तान जो है वो रोड़े ज़रूर अटकाता था कि IMF के बड़ी दफ़ा उसने कहा, हर दफ़ा बल्कि, कि पाकिस्तान को जो है वो कर्ज़ पैकेज ना मिले, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ ने अपने चेयरमैन खान साहब की जो हिदायत है, इंस्ट्रक्शन के ऊपर IMF को बाकायदा ख़त लिखा और वाशिंगटन जो उसका हेड ऑफिस है वहाँ मुज़ाहरा भी किया कि पाकिस्तान को कर्ज़ ना दिया जाए। ये बात मेरी समझ में कम से कम नहीं आती, इसलिए कि खान साहब जब आप ख़ुद वज़ीर आज़म थे तो उस वक़्त आपने एक मुद्दत के दौरान रिकॉर्ड कर्ज़ लिया है पूरी पाकिस्तान की तारीख़ के दरमियान। तो अगर दूसरे हैं तो उन्हें भी तो पाकिस्तान चलाने के लिए ज़ाहिर है कि पैसा चाहिए, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की मंजिल के ऊपर था। तो अगर डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए IMF का प्रोग्राम ज़रूरी था, तो आप रोड़े अटका कर मुल्क दुश्मनी जो है ना वो क्यों कर रहे थे। तो ये जितने मैंने कहा ना कि जो इकानमी के हैं, जिसके अंदर सऊदी अरब से कि जो सरमायाकारी का एक बड़ा वफ्द 130 रुकनी आया है, उसके बाद जनाबे वाला एशियाई तरक्याती बैंक का जो वफ्द आया है, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे जो 86,000 इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज है वगैरह, ये जितने हैं, ठीक है जी, ये सारे के सारे जो है ये पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से बड़े मस्बत इशारे हैं। और इन्हें देख कर ना, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ख़ास तौर पे IMF का कर्ज़, सऊदी अरब का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद और एशियाई तरक्याती बैंक का, इन्हें देख कर जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो सरमायाकार है उसके एतमाद के अंदर इजाफा होता है। सबसे बड़ी जो इसके अंदर पॉजिटिव थिंग है वो चीज़ है वो ये है कि उनके एतमाद के अंदर इजाफा होता है कि यार IMF भी एतमाद कर रहा है पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर, सऊदी अरब भी कर रहा है, उसके बाद एशियाई तरक्याती बैंक है, चीन भी कर रहा है दूसरे, तो वो फिर पाकिस्तान के अंदर जो है ना सरमायाकारी के लिए उसका ज़हन जो है वो आमादा होता है। तो ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर एक और चीज़ जो है वो भी मकसद, जो हुकूमती के साइड के लोग हैं, एक से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि जो बिजली के नर्ख हैं उनकी जो IPPs हैं उनके साथ भी बात हो रही है कि बिजली के नर्ख जो हैं वो कम किए जाएं। तो दुआ यही है कि ये जो जितने पॉजिटिव साइंस हैं इकानमी के हवाले से, इनके समरात जल्द अज जल्द जो है वो निचली सतह तक, आवाम तक पहुँचें, गरीब आदमी तक पहुँचें, ताकि महंगाई, शदीद महंगाई की सूरत के अंदर उसकी ज़िंदगी जो जीरन हुई है और 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है वो मुहाल हुआ है, उसके लिए वो आसानियाँ पैदा हों। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वो लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल मरगला को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीडियो तक के लिए ज़ुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।